नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर सुनाया बड़ा आदेश। शराबबंदी कानून के तहत नगद राशि जब्त करना गैर कानूनी। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने की मांग। खान सर और छात्र नेता दिलीप ने इस मुद्दे पर जताया विरोध। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज। बिहार के 12 अस्पतालों में होगी डीएनबी की पढ़ाई। 49 सीटों पर नामांकन की मिली अनुमति। विधानसभा की पर्यटन उद्योग समिति करेगी यात्रा। 7 जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने का है उद्देश्य। आज का दिन क्रिकेट जगत में है खास। 5 प्रसिद्ध खिलाड़ियों का है आज जन्मदिन। जानिए इन सभी खिलाड़ियों का क्रिकेट जगत में योगदान। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जब्त करने को गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस धारा में किसी भी अधिकारी को आरोपी के कब्जे से पैसे जब्त करने का अधिकार नहीं। यह आदेश बृजलाल यादव उर्फ बृजलाल प्रसाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान किया गया। कोर्ट ने जब्ती आदेश को रद्द करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून में नगद राशि जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले में जहानाबाद जिले के काको थाना में जब्त की गई 2,24,200 रुपए की राशि वापस करने का आदेश दिया गया। साथ ही अदालत ने राशि आवेदक को जमानत बॉन्ड पर लौटाने का निर्देश दिया। 70वें बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने और एक परीक्षा एक प्रश्न पत्र की मांग को लेकर छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज भी हुई। प्रतियोगी परीक्षा के शिक्षक खान सर ने छात्रों के साथ सड़क पर उतरकर बीपीएससी के खिलाफ विरोध किया और अध्यक्ष से स्पष्ट रूप से नॉर्मलाइजेशन न लागू करने की घोषणा करने की अपील की। छात्र नेता दिलीप ने भी इस मुद्दे पर विरोध जताया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि बीपीएससी के फैसले से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। हालांकि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन को लागू करने के आरोपों का खंडन किया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। 13 दिसंबर को परीक्षा के लिए 925 केंद्रों पर 4.8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी डीपी ओझा का निधन हो गया। वो राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और सांसद मोहम्मद सहाउद्दीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के लिए प्रसिद्ध थे। ओझा ने सवर्ण समुदाय की नाराजगी कम करने के लिए राबड़ी देवी सरकार द्वारा डीजीपी बनाए जाने के बाद सहाबुद्दीन पर कड़ी कार्रवाई की थी। इसके कारण उन्हें दिसंबर 2003 में पद से हटा दिया गया। पद से हटने के बाद ओझा ने वीआरएस लिया और कहा कि वो इस सरकार में काम नहीं कर सकते। 2004 में ओझा ने बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें महज 6,000 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। बिहार के गया में बिहार कौशल विकास मिशन के संकल्प योजना के तहत 2 दिवसीय नियोजन मेला 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होगा। ये मेला राजकीय पॉलिटेक्निक मैदान के दुई गया में होगा, जिसमें 40 कंपनियां भाग लेंगी और 2000 से अधिक रिक्तियों पर बहाली की जाएगी। रोजगार मेला में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, बीटेक, आईटीआई या एमबीए करना जरूरी है। इस मेले में बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर होंगे, जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी सुरक्षा, सेल्स और मार्केटिंग। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है और सारी प्रक्रियाएं निःशुल्क रहेंगी। मेला सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगा। ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी डीएनबी की पढ़ाई के लिए बिहार के 12 अस्पतालों को मान्यता प्राप्त हुई है। इसमें 8 जिला अस्पताल, 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 2 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, जिनमें कुल 49 सीटों पर नामांकन की अनुमति दी गई है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एनेस्थेसिया, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन और मातृ और प्रसूति रोग विषयों में सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है। अन्य अस्पतालों में नामांकन प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जल्द ही राज्य के 19 और सरकारी अस्पतालों में भी डीएनबी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। डीएनबी मेडिकल शिक्षा का स्नातकोत्तर और पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रम है, जो एनबी द्वारा प्रदान किया जाता है। अक्सर मक्के की खेती के दौरान मक्के में फफूंद लगने के कारण किसान परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब फफूंद लगे मक्के की भी कीमत मिलेगी। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय यानी टीएमबीयू के बायोटेक्नोलॉजी के छात्र अब फफूंद लगे मक्के के एमाइलेज एंजाइम निकालने की तकनीक सीख रहे हैं, जिसमें वे खुद का उद्यम शुरू कर सकते हैं। ये तकनीक किसानों को भी लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि वे फफूंदी लगे मक्के को फेंकने के बजाय बेच सकते हैं। बिहार मक्का उत्पादक राज्य के रूप में बाढ़ के कारण मक्के
में फफूंदी लगने की समस्या से जूझ रहा है। TMBU के वैज्ञानिकों ने एमाइलेज एंजाइम निकालने के लिए फफूंदी को कल्चर किया है। ये एंजाइम विभिन्न उद्योगों जैसे फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, दवाइयां और डिटर्जेंट में उपयोग होते हैं। इस तकनीक से रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उत्पन्न होंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बड़ी मांग है। बिहार सहित देश भर में महंगे रेडीमेड कपड़ों पर GST दरों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। GST काउंसिल की 2 दिसंबर की बैठक में सिले सिलाए कपड़ों पर GST के लिए 3 स्लैब तय करने का प्रस्ताव रखा गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने सुझाव दिया है कि 1500 रुपए तक के कपड़ों पर 5%, 1500 से 10,000 रुपए के कपड़ों पर 18% और 10,000 रुपए से ऊपर के कपड़ों पर 28% GST लगाया जाए। इस पर 21 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST की छूट पर भी चर्चा होगी, जिसमें आम लोगों को लाभ मिल सकता है। एशिया कप फाइनल में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने सफलता हासिल की है। इस पर सीएम नीतीश ने भी हॉकी टीम को बधाई दी। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहा कि भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के विरुद्ध जीत हासिल की है। इस ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश को गर्व है। सभी युवा खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना है। बिहार के 7 जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने और निवेश संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए विधानसभा की पर्यटन उद्योग समिति एक यात्रा करेगी। ये टीम समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया जिलों का दौरा करेगी। यात्रा का उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों की पहचान करना है। टीम इन जिलों में पर्यटन स्थलों के विकास और उन्नयन के लिए उपायों का पता लगाएगी। इसके साथ ही विधानसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान पर्यटन उद्योग से संबंधित सवालों की भी समीक्षा की जाएगी। ये यात्रा 9 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने बताया कि पश्चिम चंपारण के बगहा और उत्तर प्रदेश के बिलबनिया के बीच गंडक नदी पर एक पुल बनाया जाएगा। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पुल के निर्माण की बात कही है। सांसद सुनील कुमार ने बगहा और पिपरासी के बीच 55 किलोमीटर की दूरी को घटाने के लिए गंडक नदी पर पुल बनाने की योजना के बारे में पूछा था। नितिन गडकरी ने बताया कि इस पुल को बनाने के लिए DPR तैयार करने के लिए परामर्शी फर्म को नियुक्त किया गया है। इस पुल के निर्माण से बगहा और बिलबनिया के बीच दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 8 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। IAS संजीव हंस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की जांच में नए नाम सामने आ रहे हैं। छापेमारी में पाया गया कि हंस और उनके साथियों ने काली कमाई का अधिकांश निवेश दिल्ली, गुड़गांव, नागपुर, पुणे और जयपुर जैसी जगहों पर की रियल एस्टेट कंपनियों में किया था। ED ने इन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जांच में ये सामने आया है कि हंस ने अपनी तैनाती के दौरान ऊर्जा और जल संसाधन विभाग में पद का दुरुपयोग कर अरबों का ठेका दिलवाकर करोड़ों की अवैध कमाई की थी। ED को 60 करोड़ रुपए के शेयर, 70 बैंक खातों में 10 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन और 18 करोड़ रुपए के निवेश के प्रमाण पत्र मिले हैं। ED बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने धमकी मिलने के मामले को लेकर सरकार और बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार उन्हें मरवाना चाहती है और पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। पप्पू यादव ने पूर्णिया SP पर आरोप लगाया कि दुबई और पाकिस्तान से मिलने वाली धमकियों की जांच पुलिस ने ठीक से नहीं की। SP कार्तिकेय शर्मा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पुलिस ने इन धमकियों की पूरी गंभीरता से जाँच की है। उन्होंने बताया कि विदेशी नंबरों का इस्तेमाल भारतीय भी कर सकते हैं। जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं मिला है। पुलिस अब राजेश यादव की भूमिका की जांच कर रही है और धमकियों की जांच जारी रखे हुए है। केंद्र सरकार से बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मांग बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की 14 करोड़ की आबादी के लिए अभी तक एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है, जबकि देश भर में 21 ऐसे एयरपोर्ट बन चुके हैं। सांसद ने लोकसभा में सवाल उठाया कि पटना और बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहे हैं वे ग्रीनफील्ड नहीं है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमानों के आने की संभावना कम है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापू नायडू ने कहा कि यदि बिहार सरकार जमीन उपलब्ध कराए और केंद्र को प्रस्ताव दे तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर विचार किया जाएगा।
बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने संगठन में बड़े बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 45 वर्ष से ऊपर के नेता अब मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे और 60 वर्ष पूरे कर चुके नेता जिलाध्यक्ष नहीं होंगे। साथ ही जिनका पार्टी में 6 साल से कम का अनुभव है वे जिलाध्यक्ष पद के लिए विचार नहीं किए जाएंगे। 2 बार जिलाध्यक्ष बन चुके नेता भी तीसरी बार इस पद पर नहीं होंगे। संगठन का परिसीमन किया जाएगा और जिलों की संख्या 45 से बढ़ाकर 51 की जाएगी। मंडल स्तर पर भी बूथ की संख्या घटाकर 60 की जाएगी। नए साल में राज्य स्तरीय कमेटी का भी गठन होगा। 6 दिसंबर यानी आज भारतीय क्रिकेट के लिए खास दिन है, क्योंकि इस दिन क्रिकेट जगत के 5 प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्म हुआ था जिन्होंने टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई है। आज स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, करुण नायर और तेज गेंदबाज आरपी सिंह का जन्मदिन है। बुमराह ने भारत के लिए 30 टेस्ट, 72 वनडे और 60 T20 खेले हैं। जडेजा 35 साल के हो गए हैं और 60 टेस्ट, 171 वनडे और 64 T20 मैच खेल चुके हैं। श्रेयस अय्यर 29 साल के हो गए हैं और 5 टेस्ट, 37 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं। करुण नायर ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया, जबकि आरपी सिंह ने भारत के लिए 14 टेस्ट, 58 वनडे और 10 T20 मैच खेले। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है परशुराम सिंह, ओमकार सिंह अहमद, मोहम्मद साकिर हुसैन, आशीष कुमार, जितेंद्र ठाकुर, उमेश ऋषिदेव, राजकिशोर महतो, पद्माकर चौधरी, छोटू राजा, रविशंकर शाह, मोहम्मद अजमेर, संजीव कुमार, राम बाबू दास, सुकांत शंकर, मिर्जा, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आज 5 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन पर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।